प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन क्या कहता है? 2 नंबर, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी संख्याएं हैं। तो दिया हुआ संख्या है तो उसमें से हम लोग को निकालना है। पहला वाला जो ये वाला है ये शून्यों का योग है। ये जो दूसरा वाला है शून्यों का गुणनफल है। ये पहला वाला शून्यों का योग है। ये जो दूसरा वाला है ये शून्यों का गुणनफल है। ये शून्यों का योग है, ये शून्यों का गुणनफल है। ये शून्यों का योग है, ये शून्यों का गुणनफल है। 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। इस वीडियो में 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन 1/4 और -1। तो मेथड 1 से कर रहे हैं जो कि इजी होता है। तो देखो शून्यों का योग क्या होता है? शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है। स्केल टू 1/4 है। ठीक, अब देखो शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा स्केल टू -1। ठीक, कहाँ तक समझ में? द्विघात समीकरण देखो ये वाला द्विघात बहुपद का सूत्र है कि नहीं? के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। अगर उसको हम बराबर के उधर 0 कर दिए तो ये वाला द्विघात समीकरण हुआ। ये वाला द्विघात समीकरण हुआ। तो अब देखो के इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा हो जाएगा। अब देखो इधर बचा क्या? के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। क्योंकि 0 के बाद 2 गुना करेंगे तो भी 0 आएगा और 0 के साथ के भागा करेंगे तब भी 0 ही आएगा। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 ये तो है। देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने दिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या था? 1/4 था इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या था? -1, इसलिए -1 बैठा दिए हैं इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x/4 माइनस स्केल टू 0। ठीक, अब देखो कुछ नहीं है मतलब नीचे 1 है, कुछ नहीं है मतलब नीचे 1 है। 1 और 4 का एलसीएम क्या होएगा? 4 ही आएगा। जैसे कि देखो 4, 1, का एलसीएम क्या होगा? 2 दूने 4, 1 नहीं जाएगा। अब देखो 2 1 को गुना करने पर क्या होगा? 4 ही होगा। 2 गुना 1 स्केल टू कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक, अब देखो 4 एलसीएम ले लें।
अब कुछ यहाँ कुछ नहीं है, मतलब एक के साथ कितना गुना करें कि 4 है, एक के साथ 4 गुना करने पर 4 आएगा, ऊपर वाला इंटू कर दो साथ में, इंटू एक। देखो 4 के साथ कितना गुना करें कि 4 आए, देखो 4 गुना 1 इंटू 4 गुना 1 उसका इंटू 4 होगा कि नहीं, यहाँ 4 आया, इसीलिए यहाँ एक को इंक्लूड नहीं किया, इंटू एक्स तो 1x होगा, इसीलिए 1 को नहीं लिखे, x का मतलब 1x ही है। ठीक, अब देखो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब नीचे एक है। अब देखो एक के साथ 4 को गुना करेंगे तो 4 आएगा, ऊपर वाला एक को इसके साथ 4 के साथ गुना करने पर कितना होगा, 4 ही होगा, इसलिए यहाँ भी 4 ही लिखो। ठीक, बटा 4 है ये अलग। तो अब देखो ये वाला बटा 4 में था, इधर आया नेक्स्ट स्टेप में, तो देखो 4x² माइनस एक्स माइनस 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 4 इधर भागा में था, उधर गुना के इधर इस साइड जाएगा तो गुना हो जाएगा, बराबर के इस साइड आएगा तो गुना हो जाएगा, अगर इधर गुना में रहता तो इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, क्योंकि बराबर के उस साइड उसका उल्टा होता है। ठीक, अब देखो 4 गुना आ गया 4x² माइनस एक्स माइनस 4। अब देखो जीरो के साथ किसी चीज़ को भी गुना करो, कोई सा भी संख्या वो जीरो ही देगा। अगर जीरो के साथ 3 को गुना करेंगे, ये पॉइंट नहीं है, ये गुना का सिंबल दिए हैं, तो कितना होगा, जीरो ही होगा। अगर जीरो के साथ 4 गुना करेंगे तो जीरो ही होगा, ये पॉइंट नहीं, ये अलग पॉइंट गुना का सिंबल दिए, ठीक है, तो ये जीरो होगा। देखो ये वाला तो द्विघात समीकरण है, ना कि हमको द्विघात समीकरण नहीं चाहिए, द्विघात बहुपद चाहिए, तो यही वाला चीज़ को हम यहाँ लिख लें, सिर्फ यही वाला चीज़ को, इसीलिए ये वाला लास्ट में लिखना होगा। तो द्विघात बहुपद इक्वल टू 4x² माइनस एक्स, यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ -4 होगा। ठीक, ये वाला होगा आंसर 4x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक, यहाँ ये वाला आंसर होगा। विधि 2 से बनाते हैं, विधि 2 सेकंड मेथड से। तो शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, स्केल टू 1/4 दिया हुआ है। ठीक, शून्यों का योग माइनस p/a होता है, हम लोग जानते हैं, स्केल टू 1/4 है। अब तुलना करो, तुलना करने पर -b इक्वल टू 1 है, देखो -b इक्वल टू 1 है। अब देखो b इक्वल टू -1, b इक्वल टू -1, देखो -b इक्वल टू 1 था, उसके बाद b इक्वल टू -1, देखो -b इक्वल टू 1, देखो इधर अगर -1 से गुना करते हैं तो इधर भी -1 से गुना करना होगा, क्योंकि समीकरण को संतुलित करना है ना, बैलेंस बनाना। बराबर का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ बराबर सिंबल, मतलब इधर जितना गुना करोगे या इधर जितना गुना करोगे, इधर जितना गुना करोगे इधर भी उतना ही गुना करो, इधर जितना भागा करो इधर भी उतना ही भागा करना। तो इसीलिए -1 इधर गुना कर रहे हैं -b के साथ, अब इधर 1 के साथ -1 गुना कर, तो -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 गुना b क्या होगा, b हो जाएगा इक्वल टू 1 गुना 1 प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, -1। दोबारा देखो -b इक्वल टू 1, देखो इधर -1, तुम ऐसे देखो, देखो -b के साथ -1 गुना कर रहे थे, अब देखो ये वाला 1 के साथ -1 गुना कर रहे, तो इधर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस हो गया, b गुना 1 क्या होगा, b हो जाएगा इक्वल टू 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, 1,
प्लस माइनस में क्या होगा, माइनस होगा क्या, अब लिख सकते हैं बी इक्वल टू माइनस है, इसलिए यहाँ लिखे हैं बी इक्वल टू माइनस है, और ए इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ ए इक्वल टू 4 था। ठीक, शून्यों का योगफल अल्फा इंटू बीटा होता है, जो कि -1 था। तो कुछ नहीं है, मतलब 1 लिख सकते हैं। तो देखो शून्यों का योगफल क्या होता है, सी इन गुणनफल सी बटा ए होता है, सी बटा ए होता है। तो -1/1 लिखें ये ला। उसके बाद देखो वहाँ ऊपर में ए का मान 4 था और बी का मान क्या था, -1 था कि नहीं, -1 था। तो देखो यहाँ भी 1 का मान 4 करना होगा, इसीलिए यहाँ 1 के साथ 4 गुना करें, पॉइंट नहीं है, 1 के साथ इंटू कर रहे हैं 4, नीचे जितना इंटू करोगे ऊपर भी उतना इंटू करना है। नीचे इसलिए 4 इंटू कर रहे हैं क्योंकि ए का मान 4 था ना, यहाँ ऊपर में ए का मान 4 था और बी का मान -1 था, तो इसीलिए यहाँ 4 इंटू करें, तो 1 गुना 4 इंटू ऊपर में भी -1 गुना 4, इसका इंटू कितना होगा, ये वाला माइनस प्लस में माइनस 1 गुना 4, -4 1 गुना 4, नीचे क्या होगा 4। ठीक, अब देखो वहाँ लिखना होगा तुलना करने पर देखो सी का मान क्या आएगा, -4, ए का मान क्या आएगा 4, देखो ए का मान 4 है, बी का मान -2 है, ए का मान 4 है, ये तो वहाँ से भी ऊपर में से भी देखा है, और सी का मान -4। ए का मान 4 है, ए का मान 4 है, बी का मान -1 है और सी का मान -4 है। यहाँ बैठा दो ये वाला सूत्र में, ए का मान 4 बैठा दें इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान क्या है -1, इसलिए ब्रैकेट में लिखें इंटू एक्स प्लस सी का मान क्या है -4। वो देखो 4x² प्लस माइनस में क्या होगा, प्लस माइनस में क्या होगा माइनस होता है, तो -1 गुना एक्स, 1 गुना एक्स प्लस माइनस में क्या होगा, प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, चलो -4। तो यही वाला अब होगा, हम लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद इक्वल टू 4x² -1x -4, यही वाला आंसर हो गया। आई होप आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा।